कि आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। पेशेंट जो होता है उसको भी ढो के लेना पड़ता है खटिया वगैरह में। अगर सीरियस पेशेंट हो जाती है तो हम लोग खटिया वगैरह में 5 किलोमीटर लगभग ढो के ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करके हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं। लेकिन जब बचपन से सब आदमी कहते आला यार वोट में कहन आई के कि हमें सब कुछ बना ही दे और वोट बहुत सुविधा से लेके चल जाए। जिसने गढ़ी हुकूमत की इमारत, इस आस में कि हासिल होगी तिजारत। पर वादा करके बदल गए पालम, हिस्से आया मुफलिसी का आलम। हुजूर के हाथ लगी रौब और ठाठ, और उसको मयस्सर हुई बदनसीबी की खाट। जी हां, ठग लिए गए सिमडेगा के पाकरटांड प्रखंड के चुंदियारी गांव के लोग। ये लोग भारत की आजाद फिजा में तो बसर करते हैं, लेकिन हालत आज भी गुलामों जैसी। ये खाट की पालकी और इस पर ठीक हो जाने की उम्मीद लिए लेटी इस महिला की हालत चीख चीख कर विकास का ढिंढोरा पीटने वाले वजीरों और हुक्मरानों से जवाब मांग रही है कि महलों में बसर करने वाले हजूर, हमने आपकी फॉर्च्यूनर थोड़े ही मांगी थी, हमने मांगी थी एक अदद सड़क जिस पर हमारी जिंदगी की खटारा ही सही पर गाड़ी दौड़ सके। हमने आपको वोट क्या दे दिया, आपने तो हमारी तकदीर पर ही चोट कर दिया। और मुर्ग जल्दी कोनो बुढ़बा के लखे ठैक ठैक के चल देन, ये तो के अच्छा नहीं लागल। जे दिन चुनाव खत्म हो जाए से खन हमें कहब कि कहा ले तो नहीं जैस, अरे वो मनक पेट भर जाल सार मन। राजेंद्र राय की पत्नी बीमार है, उसे अच्छे अस्पताल में इलाज की जरूरत है, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए इस गांव तक कोई गाड़ी नहीं आ सकती। लिहाजा गांव और परिवार के लोग खाट पर लिटाकर 5 किलोमीटर दूर उस सड़क तक ले जा रहे हैं जहां से किसी गाड़ी का इंतजाम हो सके। कहते हैं कि 5 किलोमीटर के पैदल रास्ते के सफर तक मरीज अगर जिंदा है तभी उसके ठीक होने की गुंजाइश है। मतलब साफ है कि इस गांव के बीमारों की जिंदगी भगवान और इस खाट के भरोसे ही है। इसको अभी हम लोग खटिया में लेके जाएंगे 5 किलोमीटर, उसके बाद रोड की व्यवस्था है, फिर वहाँ से गाड़ी करके फिर लेके जाएंगे। तो हमेशा इसी तरह करना पड़ता है? हाँ, हमेशा इसी तरह करना पड़ता है। आज से 2-3 महीना पहले भी एक डिलीवरी पेशेंट को फिर खटिया में 5 किलोमीटर ढो के लिए थे और रही रायडी चिकित्सालय हॉस्पिटल लेके गए थे, वहीं पे इलाज करवाए थे उनको भी। शर्म आती है चुंदियारी की इस हालत पर, जो आजादी के 78 साल बाद भी सड़क, पानी और बिजली के लिए तरस रहा है। सड़क के बिना रेंग रही ग्रामीणों की जिंदगी, बिजली बिना जीवन में छाया घनघोर अंधेरा। मोबाइल कंपनियों ने भी इस गांव से मुंह मोड़ा। नेटवर्क के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं लोग। जैसे रोड ही नहीं बनी है तो बिजली की व्यवस्था कहाँ से आएगी? पानी की समस्या होती है गर्मी के मौसम में। पीने को लेकर अभी 2-3 गो गाँव में कुआं है, लेकिन वो भी गर्मी का मौसम में सूख जाता है। 1 किलोमीटर लगभग पैदल चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। यहाँ पे टावर का भी समस्या है, टावर खोजने के लिए पहाड़ पर्वत में चढ़ना पड़ता है। झारखंड के विकास दर पर गर्व करने वाले हुक्मरान एक नजर इधर भी डालो। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर पीठ थपथपाने वालों,
सिमडेगा के इस छोटे से गांव का कसूर तो बता दो। वोट हाथ जोड़ कर लेते हो, अरे दिल खोल कर नहीं तो ना सही, दिल जात कर ही इस गांव को कम से कम गांव तो बना दो। विकास की जो बातें करते हैं, कहीं ना कहीं आज भी विकास की कमी है और विकास का जो ये पुल बांधा जा रहा है कहीं ना कहीं ये गलत है। जिला परिषद की वोट में ऐसी बातों को रखी जाए जहां हमारे जनता को जो असुविधा हो रही है उस पर विचार किया जाएगा और ऐसे रोड को बनना चाहिए। ये जानकारी आज हुई है तो उपायुक्त महोदय ने तुरंत उसका संज्ञान लिया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी को उस गाँव का सिचुएशन देखने के लिए भेजा गया है और उम्मीद है कि शाम तक में हम लोग को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर ऐसा प्रॉब्लम है निश्चित तौर पर जो जिला के पास जो उपलब्ध संसाधन है हम लोग उसकी से वहाँ सड़क बनाने का प्रक्रिया चालू कराते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।